राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक भोले भाले किसान की कथा लीला। तो लीला को कथा को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक किसान में एक एक सॉरी एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था, जुताई कर रहा था। तो वहाँ पर पास में ही एक साधु महाराज जा रहे थे। तो उसने साधु महाराज को देखा और उनके चरणों में जाकर प्रणाम किया। वह किसान साधु का, संतों का बहुत आदर करता था, सम्मान करता था। इसलिए उन साधुओं को उन्होंने किसान ने अपने पास बैठाया और जो भी उसके पास रूखा सूखा था वह साधु महाराज को भोजन करवाया उससे और जल इत्यादि उन्हें पिलाया। तो साधु महाराज उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और साधु महाराज ने कहा कि बोलो, तुम्हें क्या चाहिए बच्चा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तो किसान ने कहा, मुझे आप कोई गुरु मंत्र दीजिए। तो साधु ने कहा, गुरु मंत्र चाहिए? तो साधु ने किसान को बहुत से मंत्र बताए। तो किसान ने कहा, नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़े मंत्र हैं और मुझसे ये इतने बड़े मंत्र याद नहीं होंगे, कोई सीधा सा सरल सा मंत्र बताइए। तो साधु ने कहा, ठीक है, तुम कृष्ण चंद्र नाम जप करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो किसान ने अब कृष्णचंद्र बोलना शुरू किया और उसे लगा कहीं मैं भूल ना जाऊं कृष्णचंद्र बोलना। तो वह कृष्णचंद्र नाम से बस यही रट लगाए हुआ था। तो थोड़ी देर में उसकी पत्नी खाना लेकर आई। पत्नी ने कहा, अजी सुनते हो, खाना खा लीजिए। तो किसान ने कहा इशारा करते हुए, "उहुँ।" उसे लगा कि अगर मैं बोलूँगा कि अभी रुको भोजन करता हूँ तो कहीं मैं मंत्र भूल ना जाऊँ। तो फिर वह कृष्ण चंद्र कहते हुए हल जोतने लगा। पत्नी ने जब बार बार पूछा तो किसान को आखिर बोलना ही पड़ा। कहा, मैं मंत्र भूल जाऊंगा कृष्णचंद्र, फिर मुझे याद नहीं रहेगा तो कौन मुझे याद दिलाएगा। तो पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम अपना मंत्र मुझे दे दो, मैं उसका नाम जप करती हूँ और जब तुम भोजन कर लोगे तो वापस से मैं तुम्हें बता दूंगी कि क्या नाम था, क्या गुरु मंत्र था, तो तुम फिर से जपने लगना। किसान ने कहा, ठीक है, हाँ तुम सही कहती हो। ऐसा कहकर अब वह पत्नी नाम जपने लगी, श्री कृष्ण चंद्र, और किसान भोजन करने लगा। अब पत्नी नाम जपते जपते भूल गई कि उसे क्या बोलना है। अब वह कृष्णचंद्र बोलते बोलते घसीटा चंद्र बोलने लगी और किसान ने भोजन कर लिया कुछ समय में। जैसे ही किसान भोजन करके उठा, पत्नी के पास आया, तो पत्नी ने कहा, हाँ अब आपका मंत्र आप ले लीजिए। मंत्र था घसीटा चंद्र। तो किसान अब वही जपने लगा, घसीटा चंद्र, और यही नाम जप करता रहा। तो घसीटा चंद्र जो नाम जप कर रहा था वह जब तक जिया उसने वही नाम जप किया। और यह नाम जप सुन के उधर वैकुंठ में जो हमारे ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, कृष्णचंद्र जी हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, वे प्रसन्न हो रहे थे। तो हमारी श्री राधा जी ने कहा कि आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? तो ठाकुर जी ने कहा, देखा नहीं, मेरा भक्त मेरा नाम जप कर रहा है। तो श्री राधा ने कहा कि ये तो गलत नाम जप कर रहा है, गुरुजी ने तो गुरु मंत्र में इसे कृष्णचंद्र जपने को दिया था, यह तो घसीटा चंद्र बोल रहा है। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें नहीं पता, पर यह भी मेरा ही नाम है। तो राधा ने कहा, भला कैसे? तो किसान जो था वह सही नाम जप कर रहा है। राधा ने कहा, भला कैसे? तो कृष्ण जी ने बताया कि जब मैं छोटा था, घुटनों के बल चलता था, तो पूरे जो मेरा भवन है, महल है, उसमें मैं घुटनों के बल चलता था और सारी माला वगैरह मैं अपनी तोड़ देता था, बाल सारे बिखरा लेता था। तो यह सब जब मैं करता था तो मेरी माता जो यशोदा हैं, वह जब मैं आता था ऐसा हाल बेहाल होकर, तो कहती थी, आ गया मेरा घसीटा चंद्र। तो घसीटा चंद्र मेरी यशोमती जो माता है, यशोदा माता है, उन्होंने मुझे नाम दिया है।
तो यह भी मेरा एक नाम ही है। अब श्री राधा भी मुस्कुराने लगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कान्हा हैं वो ये नहीं देखते कि भक्त जो है सही नाम जप कर रहा है या गलत नाम जप कर रहा है। वह केवल भाव देखते हैं कि जिस भाव से वह नाम जप कर रहा है, वह मंत्र बोल रहा है, तो वह भाव सच्चा होना चाहिए। तो उसी से आपका उद्धार हो जाता है, जैसे कि उस किसान का हुआ। तो फ्रेंड्स, अपने ठाकुर जी का, अपनी श्री राधा का बड़े मन से पूजा कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, तो आपका भी उद्धार होगा। फ्रेंड्स, कैसी लगी कथा लीला कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।